हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी कथा प्रेमियों का पुनः स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के इस मंगलमय कथा प्रवाह में, जो कि नित्य प्रति दशम स्कंध की लीलाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, कृपा पूर्वक अभी हम भगवान दामोदर की दामोदर मास में दामोदर भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो मैया यशोदा कन्हैया को बांधने का प्रयास अब करने वाली हैं। बस दामोदर नाम इनका पढ़ने में देर नहीं लगने वाली, इसलिए आइए चलें। बोलिए यशोदा दामोदर की जय। कल हमने श्रवण किया कि मैया यशोदा श्री कृष्ण को माखन चुराने के और मटकी फोड़ने के दंड स्वरूप उन्हें बंधन में डालना चाहती हैं, थोड़ा शासन करना चाहती हैं। छड़ी हाथ में ली हुई है और अब मैया कन्हैया को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। कौन है कृष्ण? तो सुखदेव जी मौका नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, जिसका अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, इसका पूर्व नहीं है, पर नहीं है, न आगा है न पीछा है। बड़ा विलक्षण ये जो है श्लोक है। वास्तव में श्री कृष्ण को लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण तो बस ऐसे ही हैं, साधारण कोई महापुरुष हैं, महान आत्मा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महापुरुष कहते हैं कृष्ण को। महापुरुष का मतलब कोई साधारण जीव ही है, लेकिन थोड़ा विलक्षण शक्ति संपन्न है, इस दृष्टिकोण से बोलते हैं। किंतु सुखदेव जी बिल्कुल सही जगह अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं कि भाई तुम लोग जो मानते हो सो मानो, बट एक्चुअल में श्री कृष्ण कोई साधारण या असाधारण व्यक्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण इन सब से परे हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। उन श्री कृष्ण की स्थिति क्या है? उन श्री कृष्ण की स्थिति है न चांतर न बहिर्यस्य, जिनका अंदर नहीं है, जिनका बाहर नहीं है,
न पूर्वं नापि चापरम, जिनका ना तो कोई पूर्व है ना पर है, न आगा है न पीछा है। पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः, पूर्वापर से बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः, वो सबके अंदर बाहर हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, लेकिन उनका कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, ऐसी स्थिति है। दूसरे शब्दों में वो सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वो काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, इसलिए उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वो सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि और परम होने के कारण तथा सापेक्षता से परे होने के कारण वो सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से और बांधने का प्रयास किया, बांध दिया लगभग। तो यहाँ अब ये प्रश्न होता है, बुद्धि घूमती है कि एक तरफ तो कह रहे हैं न चांतर बहिर्यस्य न उनका अंदर है, पुल नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, न उनका कोई पूर्व है न पर है, आदि अंत से रहित हैं। फिर कैसे भाई, कैसे? पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः, वो जगत के अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन उनका आगा पीछा अंदर बाहर कुछ नहीं है। ये कैसा तत्व है? यही तो है भगवत तत्व, जिसे हम इस प्राकृत बुद्धि से समझ नहीं सकते। एक लिमिट तक हम समझ सकते हैं जब तक इसकी पहुंच है, लेकिन उसके बाद जब थक जाती है बुद्धि, तब जब समर्पण होता है, तब उस तत्व का प्रकाश होता है। वास्तव में थकना होता है, और वो थकना नकली वाला नहीं, असली वाला होता है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। तो मैया यशोदा वो भक्त हैं जो भगवान को बांध सकती हैं। भगवान ना तो कर्म के बंधन में बंधने वाले, न ज्ञान के बंधन में, न योग के बंधन में। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, श्री हरि ने, विष्णु ने, कहाँ रहते हैं आप? किसी ने पूछा, नारद जी ने पूछा, महाराज आपका निवास स्थान स्थायी बताइए, कोई परमानेंट एड्रेस कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, देखो ऑप्शन तो दो, कुछ ऑप्शंस क्या हैं? तो नारद जी कहते हैं कि आप वैकुंठ में तो जरूर रहते हैं, वैकुंठपति कहलाते हैं। बोले हाँ हैं तो, लेकिन अगर आप पूछो कि हर समय मुझे मिलूंगा यहाँ, गारंटी नहीं है। ना हम वसामी वैकुंठे। अच्छा महाराज, योगी लोग बड़े बड़े युगों तक आपका ध्यान करते हैं, आप में समर्पित होते हैं, क्या उनको आपका दर्शन होता है, वो आपको प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके हृदय में आप रहते हैं? बोले वहां भी डाउट है, योगिनां हृदय न च। अच्छा महाराज, जब वैकुंठ और योगियों की आपने मना कर दी, फिर तो ज्ञानियों की तो चले क्या, जो भगवान को बनाते ही निराकार हैं, और फिर कर्मकांडियों की तो चले ही क्या, जिनको केवल भोगों से मतलब है। तो वहां तो रहने का मतलब ही नहीं बचा। जब इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं रह रहे हो, तो औरों की तो गारंटी क्या? तो महाराज फिर आप ही बता दो कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च। फिर कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। बोले मैं कहीं मिलूं ना मिलूं पता नहीं, लेकिन अगर मेरे भक्त प्रेम भाव से डूबकर मेरा नाम का कीर्तन कर रहे हो, मेरी कथा का गान कर रहे हो, मेरे गुणगान कर रहे हो, गायन्ति यत्र मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि, हे नारद वहां मैं रहता हूं, इसमें संशय नहीं। तो अर्थात भक्त भगवान को वश में कर लेता है,
और आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य में आपने सुना ही है कि भगवान जो हैं भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, त्रिभुवन में बिल्कुल निर्धन है, कुछ नहीं है उसके पास भौतिक दृष्टि से। सकल भुवन मध्य निर्धना, लेकिन अगर देखा जाए गौर से उसके पास संसारी धन तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसके कारण तेपि धन्या, वो भी धन्य हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, बोले कैसे, कौन सा धन है? बोले निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति विराजमान है महाराज, वो बिल्कुल धन्य है, वो धन्य है। उस भक्ति से होता क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या हमें गया ग्राह्य, भक्तिरेव दर्शयति भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति से ही देख सकता है, भक्ति से ही सुन सकता है, भक्ति से पकड़ सकता है, और भक्ति ही गरीयसी है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्ति से ही मैं पकड़ा जाता हूं और किसी से नहीं। ये सारे शास्त्र वचन प्रमाणित कर रहे हैं कि जब भक्ति उसके हृदय में है वो निश्चित धन्य है। क्यों? क्योंकि निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका, एका भक्ति, एकांत की भक्ति रहती है। उससे होगा क्या? बोले पतंग कहीं उड़ रही हो, लेकिन डोर जिसके हाथ में है पतंग उसके वश में है, वो जिधर चाहे उस पतंग को उड़ा सकता है, और जब चाहे ढील दे सकता है, जब चाहे खींच सकता है, पास में बुला सकता है, वहीं पे आएगी पतंग, कहीं उड़ रही हो। बहुत दूर दूर तक उड़ाते हैं, पिन्नी से दिखाई देती है, स्पॉट जैसी। कई बार तो पतंग दिखती नहीं है और फिर भी उड़ाने वाला उड़ा रहा होता है अंदाजे से, ऐसा भी देखा गया। बड़े बड़े पतंगबाज होते हैं, बड़ा बड़ा चरखा होता है, छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रही है, दिख नहीं रही पतंग, अंधेरा हो गया महाराज, वो पतंग उड़ रही है उनकी, पता नहीं कैसे उड़ाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद रात के 10 बजे तक वो पतंग उनकी वापस भी आ जाती है। कैसे ले आते हैं? इतना सधा हुआ होता है उनका सिस्टम, बिल्कुल पतंग घूमेगी नहीं, सेट करके उड़ाते हैं। जब करेंगे सीधी जाएगी, जब करेंगे इधर जाएगी, जिधर उनको घुमाना हो जाएगी। सो ऐसे ही समझ लो, भक्ति की डोर जिसके पास है, भक्ति जिसके पास है, उसकी भक्ति की डोर से बंधे हुए भगवान खींचे चले आते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका, हरिरपि निज लोकम, हरि भी अपना लोक त्याग करके वैकुंठ में भी होंगे ना, गजराज पुकारेगा भक्ति से, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, तो भगवान वैकुंठ छोड़ के भागते हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, भाई अभी तो भोजन करने जा रहे थे, अब क्या हो गया अचानक, कौन बुला लिया? बोले रिंगटोन आई है, फटाफट बजा है, हमारा भक्त का कॉल आया है, इमरजेंसी कॉल है, तुरंत भागते हैं। द्रौपदी पुकारती है द्वारिका में, द्वारिकानाथ भागते हैं तुरंत। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। और तो यहाँ तो ये कह दिया गया महाराज कि अपने लोक को सर्वथा त्याग करके, निविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, उस भक्त के हृदय में रहते हैं भक्ति के सूत्र से बंध करके। ऐसी स्थिति है, भक्ति सूत्रोपनद्ध। इसी प्रकार समझना चाहिए कि भक्ति ही केवल भगवान को बांध सकती है और कोई नहीं। प्रेम की प्रेमा भक्ति से ही भगवान बंधते हैं, और कोई न कर्मी, न ज्ञानी, न योगी, न किसी और उपाय से। और कैसे भगवान है उन्हें कौन बांधेगा बताओ? न चांतर न बहिर्यस्त, जिसका अंदर नहीं है, बाहर नहीं है।
भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। बृहति ब्रह्मयति, जो स्वयं सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा दूसरे को भी बड़ा कर सकता है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वो असीम और सर्वव्यापक हैं। इसलिए ऐसे व्यापक को कैसे नापा या बांधा जा सकता है? यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल हैं। कालोस्मि भरतर्षभ, भगवत गीता। इसलिए वो न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापी हैं। ऐसा कोई काल नहीं था जब भगवान की सत्ता नहीं थी। हर टाइम भगवान की सत्ता है, हर स्थान में भगवान की सत्ता है। बल्कि जो कुछ एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, वो उन्हीं की ऊपर डिपेंड करती है उसकी सत्ता। भू सत्तायाम कृषि भूवाचक। तो कृष्ण में जो कृष्ण है वो भू सत्तावाचक है। कृष्ण में ही सब कुछ समाहित है। ऋणश्च निवृत्तिवाच, ऋणश्च आनंद देने वाला ऋण है। और जो सुख मिल रहा है कहीं भी किसी प्रकार का, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो भगवान की सत्ता पर सबकी सत्ता निर्भर करती है। ऐसे भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण काल भी हैं, हर देश में है, हर काल में है। तो इसलिए काल की भी तो माप है हमारे लिए। और यद्यपि हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है कि भूत और वर्तमान और भविष्य के पंजे में पड़े ना। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है, किंतु भैया कितने साल के? 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 60 साल के, सबकी माप है। आप देख लो, सबकी आयु है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि यद्यपि वो एक व्यक्ति हैं, फिर भी वो सबके अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। आपने देखा अभी यशोदा मैया की गोद में कन्हैया ने मुहड़ा अपना खोल कर दिखाया, सब कुछ विराजमान है उसके अंदर, अनंत ब्रह्मांड व्याप्त है। तो मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को मापा ही नहीं जा सकता, मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि ये सब शुद्ध दिव्य प्रेम के स्तर पर हुआ और किसी स्तर पर संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये बात समझने की है अच्छी तरह से। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, इनका आदि नहीं है, अनंत रूप है, काउंट नहीं कर सकते। और आद्यम पुराण पुरुषं नव यौवनंच, आद्य है, सबके बाप हैं, इनका कोई बाप नहीं है, इनसे सब पैदा हुए, ये किसी से पैदा नहीं हुए। आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने हैं पुराण पुरुषम, और सबसे जवान है नव यौवनंच। जनरली हमारा क्या हिसाब है? हमारे यहाँ काल के हिसाब से जितना पुराना उतना बूढ़ा, लेकिन भगवान जितने पुराने उतने नव यौवन, उतने नए। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनंच। वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु, वेद में अगर जाओगे तो वेद की भाषा परोक्ष ही पहले हम समझ ही चुके हैं। दुर्लभ है प्राप्त करना। भगवान कृष्ण को लोग भ्रमित हो जाते हैं, यानी कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। इसलिए वेदेषु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तौ, जो अपने भक्त हैं भगवान के, उनको समर्पित कर देते हैं, अपनी सेवा में भगवान के अपने आप को लगा देते हैं, उनके लिए भगवान अदुर्लभ, दुर्लभ नहीं रहते, इजी हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। ठाड़ो नंद को गोपाल, ठाड़ो नंद को गोपाल, वाम भुज कर लकुट लिए ठाड़ो, प्रिया ध्यान रसाल, ठाड़ो नंद को गोपाल। गोपियां कहती हैं, ग्वाल कहते हैं, ठाड़ो नंद को गोपाल। वो देखो नंद का गोपाल ठाड़ा है, खड़ा है।
प्रिया जी के ध्यान में हैं, लकुटी को हाथ में लेकर के, और उस पर थोड़े से टिके हुए हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा झुकाव उधर दिया हुआ है, तिरछे चरण धरे हैं प्रिया जी के ध्यान में। ठाड़ो नंद को गोपाल, दास परमानंद गिरधर। तो इस प्रकार से परमानंद दास जी का ये पद है, बड़ा प्यारा, ऐसे भक्तों ने लिखे हैं भाव। भगवान वेदेश दुर्लभम, पंडितों ज्ञानियों के लिए निश्चित दुर्लभ होंगे, लेकिन भक्तों के लिए अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए भगवान बड़ी जल्दी से पहुंच जा सकता है, कोई भी पहुंच सकता है। ऐसे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसलिए भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं और कोई संभाल भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू करेगा क्या? कर्मी कहता है हम तो तुमको दूधने की मशीन बनाएंगे। अगर कर्मी व्यक्ति को, भोगी व्यक्ति को ठाकुर जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो क्या करेगा? जैसे बैरे को बुलाते हैं ना, घंटी होती है, टन, यस सर क्या चाहिए? फ्रूट क्रीम, ओके सर। टन क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक चाहिए। टन क्या चाहिए? वाटर। क्या चाहिए? यही काम करता रहेगा, उसको तो यही करना है, भोगी आया भोगने के लिए। तो कर्मकांडी भोगी व्यक्ति अगर भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो वो हमेशा उनको निछोड़ते रहेंगे, मांग ही करते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं भैया कौन अपनी खिंचाई कराए इनके पास आके, इसलिए कर्मियों को नहीं मिलते। ज्ञानी वो तो कहते हैं भगवान निराकार, कोई आकार नहीं। भगवान कहेंगे अच्छा खासा मेरा स्वरूप है, भक्त मेरी मैया मेरी टांग खींचती है, कान खींचती है, मुझे डांट लगाती है, गोपियां मुझे छाछ पर नचाती हैं, छोटी सी छाछ थोड़ी सी छाछ पर नचाती हैं, ग्वाल बाल मेरा चबड्डू कसते हैं, मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं दाव देने के लिए, लड़ते हैं मुझसे, प्यार भी करते हैं। अर्जुन मुझसे रथ हंकवाता है, और महाराज ज्ञानियों के पास पहुंचे तो वो कहते हैं कि महाराज निराकार हैं। तो भैया ऐसे ज्ञान निष्ठ भक्तों की, भक्त तो नहीं ज्ञानियों की, जो वेद के निराकार पक्ष में रह जाते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान कहेंगे हम तो निराकार बना दिए, किनके पास जाना बेकार, किसी काम के नहीं है, होना ना होना बराबर, मैं हूं कि नहीं हूं। ब्रह्म मतलब सत्ता मात्र, ब्रह्म होती है उसकी एग्जिस्टेंस होती है, वो है, बट किसी काम का नहीं होता, निष्क्रिय होता है ब्रह्म। अब ज्ञानियों को वही प्यारा है, तो भगवान कहते हैं जो हमारी जरूरत नहीं तो काहे को जाऊं उनके पास। सो भगवान ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है, कर्मियों के लिए भी दुर्लभ है। और योगी क्या करते हैं? पकड़ करके भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। और बताओ म्यूजियम में किसी को रख दो, आदमी को अच्छे खासे चुलबुले हंसमुख आदमी को ले जा करके एक म्यूजियम में बंद कर दिया, एक शीशे की अलमारी में बंद कर दिया, वैक्यूम भी वहां पे, हवा भी नहीं है, और उससे कह दिया बस खड़े खड़े मुस्कुराते रहो, कोई काम नहीं करना तुम्हें, हम तुम्हें देखते रहेंगे बस। अभी कौन सा प्यार है? चलो भगवान कहते हैं फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत सुलभ होते हैं योगियों को, परमात्मा रूप में ज्यादा नहीं। भगवान रूप में तो सुलभ नहीं होते, परमात्मा रूप में थोड़ा आंशिक प्रकाश कर देते हैं उनके। चलो थोड़ा बहुत कम से कम ये देखना तो चाहता है, इसकी एक इंद्रिय तो काम में आ रही है, मन की आंखों से देख रहा है, तो रूप का ध्यान करता है। चतुर्भुज रूप में अंगुष्ठ मात्र भगवान थोड़े बहुत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। भगवान कहते हैं तो बंद करके धर देगा अंदर, कोई काम ना धाम, कोई बात ना चीत, बस केवल ध्यान करता रहेगा। तो कर्मकांड कर्मी ज्ञानी योगी किसी को भगवान प्राप्त नहीं होते, दुर्लभ हैं। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तौ, अपने भक्तों को बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान कैसे हैं? श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। लीला में भक्तों की आवश्यकता होती है, पार्टिसिपेट्स करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए कोई चाहिए ना लीला में। सो भगवान ने जीवात्माओं को इसलिए पैदा किया है हम सबको कि हम सब उनकी लीला में सहयोग करें। कर्मी कहता है तुम मेरे काम में सहयोग करो, मैं क्यों सहयोग करूं तुम्हारी लीलाओं में, तो इसलिए उसको कहते हैं तू अपना अलग सिस्टम रख। ज्ञानी कहता है कि हम और तुम एक ही हैं, कोई अलग तो है नहीं, क्या लीला वीला सब खत्म करो कहानी। भगवान कहते हैं सारा मजा खराब कर दिया, अब काय को जाना इसके पास। योगी कहता है अभी रुक जाओ, थोड़ा सा शांति से बैठे रहो, हम भी बैठे हैं, लीला वीला के चक्कर बाद में करना। भगवान कहते लो हमारे मन में लीला की इच्छा, और ये महाराज बिठा दिए हमको यहाँ,
चलो तुमको भी छोड़ते हैं। भक्त कहते हैं प्रभु हम आपके जिमी न चाओ तिमी नाचे, अमी तो मार काठो पुतली, जिमी न चाओ तिमी नाचे। हम तो आपकी कठपुतली हैं, आप जो आदेश करो वो हम करने को तैयार हैं। आप हमें बाप बनाना चाहते हो तो हम बाप बन जाएंगे, आप हमें बेटा बनाना चाहते हो बेटा बन जाएंगे, जो रोल देना चाहते हो दो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप हमें जो बनाना चाहो। जय विजय ने कहा भगवान की युद्ध करने की इच्छा है, सो ठाकुर जी से युद्ध कहाँ करेंगे, कौन करेगा इनको, तो हम काश ये सेवा कर लेते इनकी, इनकी युद्ध की इच्छा पूरी कर देते। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, और सनकादि को बुलाया, शाप दिला दिया, हो गया काम, बस लीला बन गई। अब वही बन रहे हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, और पूरी लीला करके भगवान की इच्छा पूरी करके वापस वैकुंठ में चले गए। तो भक्त तो अपनी बदनामी भी करा लेता है। कितनी निंदा हम करते हैं रावण की, हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की, कुंभकर्ण की, शिशुपाल की, कितनी गालियां देता था भगवान को। भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी लीला करनी थी उनको। देखो वो उनकी अंतरंग इच्छा युद्ध करने की है, वो तो पूरा कर दी उन्होंने, बट बाहर दुनिया को भी दिखाना है कि आसुरी संपत्ति होती है, किसी के पास असुर होते हैं तो उनकी क्या दुर्गति होती है, कैसे मैं उनका वध करता हूँ। ये अभिनय, ये मंचन करके दिखाया। अब कोई रोल अगर खराब करता है तो व्यक्ति थोड़ी खराब हो गया, रोल में उसको ऐसा रोल मिला है। उस फिल्म का उद्देश्य, उस नाटक का उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कैसे आजकल पता हो आपको तो त्रिदेव बना रहे थे, त्रिदेव की बनाई 3 देव, वही कौन खान है कोई महाराज जी बना रहे हैं, और वो क्या उनका सीधा टारगेट है, सड़ी हुई गंदी भावनाओं को प्रदर्शित करना। तो ये बनती रहेंगी तो भटक जाते हैं थोड़ा सा, ये चलता है तो क्या करें, दुनिया बड़ी खराब है। पिक्चरों को तो देखना ही बंद कर देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए इन पिक्चर हॉलों को। कुछ नहीं, कबाड़ा दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की संस्कृति नहीं दे रहे। खैर, तो उद्देश्य ठीक होना चाहिए नाटक का, मूवी का, तब तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भक्त सहयोग करना चाहते हैं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना चाहते हैं, जो रोल वो देना चाहते हैं वो तैयार है। चाहे आप शांत बना लो, दास्य बना लो, सखी बना लो, वात्सल्य बना लो, माधुर्य रस में कोई रोल दे दो, हमें सब में तैयार है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी यही बात, जगन्नाथ बाबा जी या गौर किशोर दास बाबा जी एक ही बात कहते हैं कि भाई तुम क्यों गोपी बनना चाहते हो भगवान की, क्यों तुम्हें क्या चुल मची हुई है गोपी बनने की। अरे भाई वो तो मैंने बोल दिया ऐसे, गोपी बनने का मतलब एक बात है ना, हम लोग सब गोपी भाव पीछे पड़े हुए हैं, गोपी भाव क्या क्या करेंगे। अरे भगवान क्या चाहते हैं, हमें अपनी इतनी डिजायर भी नहीं रखनी कि मुझे गोपी ही बनना है। रस खान कवि ने क्या कहा, प्रभु आप जो बनाना चाहो बना लो, पाहन हो तो वही रस खान। अगर मुझे आप पत्थर बनाओ तो गिरिराज जी का बना देना, बस जगह मैं बता रहा हूँ, बना आप जो चाहे। अगर गैया बनाना चाहो, पशु बनाना चाहो तो गैया बना देना, गैया बनाना चाहो तो अपनी झुंड में बना लेना। चर्यो नित धेनु नंद की मझारन, नंद बाबा की गैया में मेरी शामिल कर लेना मुझे। तो कोई भी आपकी इच्छा हो, उसमें ऑप्शन में दे रहा हूँ, मुझे अपने निकट ही रखना, बस दूर मत रखना, अपनी लीला में सहयोग कराना, बस यही मेरी इच्छा है। तो कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी या फिर गौर किशोर दास बाबा जी, दोनों में से एक, कि हमें कोई भाव की भी अपेक्षा नहीं रखनी, हमें सेवा करनी है, सेवा करनी है, भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत रहना है। अब वो क्या बनाते हैं, दास बनाते हैं कि सखा बनाते हैं कि वो मैया बनाते हैं, बाबा बनाते हैं, या उनके हेल्पर बनाते हैं, या फिर अपनी घरवाली बनाते हैं, प्रेमिका बनाते हैं, उनकी इच्छा है क्या बनाते हैं, कौन सा रोल देते हैं, जो दे रहे हैं सो ठीक है। हमें तो हर जगह सेवा ही करनी है ना, हम लोग सेवक हैं, सेवा से हमारा ध्यान नहीं हटता। अगर सेवक हैं तो सेवा का और सेवक का संबंध है, वो सेवा पर कॉन्शियस रहता है, किस रूप में सेवा मिल रही है, वो भगवान की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा, उसमें हमारा कोई वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ विशेष सेवा से चिपक जाते हैं, वो भी अच्छी नहीं है। भगवान जब तक ले रहे हैं, जब उनकी इच्छा हो तो दूसरी सेवा करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये सेवा अभिरुचि होनी चाहिए। सेवा अभिलाष करे
नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर। राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति नाही मोर, और जीवन हो मरण हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, रो रहे हैं कि हंस रहे, कोई फर्क नहीं है। जीवने मरणे कुछ भी हो गति नाही, आपके बिना मेरी कोई गति नहीं। आर राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, आप ही मेरे प्राण हैं, बस आप प्रसन्न हैं तो कुछ भी हो जाए। कालिंदीर कूले केली, कदम्बेर वन, रतन वेदीर ऊपर, बोसाबो दुजन। सेवा में अभी अंत में एक पद ठीक है, मधुर भाव का है, सेवा भाव, सेवा की लालसा इच्छा है, बट अंत में क्या कह रहे हैं? सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास सेवा की अभिलाषा कर रहा है, फोकस सेवा पर है, और अगर सेवा पर हमारा ध्यान है तो भगवान जो भी भाव दें, जो भी स्थिति में सेवा लें, वो सब हम तैयार हैं। इस भाव से हमें तैयार रहना चाहिए। तो भगवान को पकड़ना है ना, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, आगा नहीं है, पीछा नहीं है, उसको कैसे पकड़ोगे और बांधोगे कैसे? निराकारवादी बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई भगवान का आकार नहीं है, देख लो वो ब्रह्म है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो कहा गया है कि भगवान का रूप है, अर्थात भौतिक रूप नहीं है। वेदेश दुर्लभम है, अदुर्लभम आत्मभक्त हैं, अनादिम अनंत रूपम, रूपम शब्द भी तो आता है। तो दोनों चीजें हैं, तो समझना पड़ेगा, एक पक्ष को लेके नहीं चल सकते। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः, द्वयंगुलो नम भूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। जब मैया यशोदा उत्पाती बालक कन्हैया को बांधने का प्रयास कर रही थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास मैया कर ही रही हैं, तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसमें जोड़ने के लिए वो दूसरी रस्सी ले आई। अब यहाँ पे हमने कल जो छोड़ा था, अभी वो वीडियो का चक्कर चल रहा है और हो सकता है पब्लिक हो जाए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो जहाँ तक हमने छोड़ा था, भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने की ये पहली शुरुआत थी। शक्ति, जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। सामने सामने श्री कृष्ण की कमर पतली सी है, छोटे से हैं, रस्सी देखने में बड़ी है, कोई भी मेजरमेंट में कमी नहीं है, सब नाप बिल्कुल ठीक है, अंदाजा यशोदा मैया का बिल्कुल, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करती हैं घर का, सब अनुभवी हैं। लेकिन यहाँ आश्चर्य हो गया कि रस्सी छोटी पड़ गई। अब यदासीत् तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे, तदपि द्व्यंगुलं न्यूनं यद यदा दत्तबंधनम। ये नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब वो भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ गई। जितनी रस्सी मैया लेके आती वो सब बेकार जाती, छोटी की छोटी पड़ती गई। आश्चर्यचकित, वो तो बुद्धि खत्म हो रही नहीं यहाँ पर। हमारी भौतिक बुद्धि जो नाप रखती है, नाप जानती है, माप तौल समझती है, ये कैसे हो सकता है? वो श्री कृष्ण जो मैया के सामने एक आकार के रूप में है, जो माखन खा रहे हैं, जो गुस्सा भी कर रहे हैं, जिनके अंदर कामना भी है मैया का स्तनपान करने की, जो मैया से डर भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, मैया ने उनको पकड़ भी लिया है, वही श्री कृष्ण छोटे से बिलांद के छोटे से बिल्कुल, और कमर तो उनकी बहुत पतली सी है, और उस कमर में रस्सी आ नहीं रही है, रस्सी बढ़ाए जाओ कितनी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये बुद्धि से परे की बात है।
यही समझना है। ब्रह्म भले ही छोटा दिखाई दे लेकिन वो छोटा नहीं होता, और भले ही बड़ा दिखाई दे लेकिन फिर भी बड़ा नहीं होता। उसकी कोई सीमा छोटे बड़े में मत तोलो, वो अपने अपने स्वरूप में है, अपने दिव्य प्लेन में है। वो तो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, वो तो हमारे समक्ष अपने आप को हमारी समझ में आने वाले रूप में प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप होता है तो साइज होता है भाई, कितने इंच, घर में 9 इंच के होते हैं भगवान। अब भगवान तो अनंत है, इसलिए जो नापने वाले होते हैं ना, बताते कितना बड़ा, इतना बड़ा विग्रह चाहिए हमें ठाकुर जी का, इतना बड़ा। यूं नहीं कहते इतने से चाहिए, यूं भी नहीं कहते, यूं कहते। क्या मतलब? ऊपर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, लेकिन हमें इतना ही स्वरूप चाहिए उसमें। ये समझ होती है। तो वही भगवान भक्ति के कारण इस रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो इस तरह एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्। इस तरह मैया यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, किंतु तब भी वो भगवान श्री कृष्ण को बांध नहीं पाई। अब बताइए, गांव भर की रस्सी, घर भर की रस्सी, नंदगाम की रस्सी तो खत्म है गई, बरसाने से रस्सी मंगाई फिर और पहुंच रही है अभी, लेकिन बंध नहीं पाई नंदगांव की, यानी घर भर की, यानी नंदगांव भर की पूरी रस्सियां खत्म हो गई। आश्चर्यचकित होकर के देख रही मैया, ये कैसे बंध नहीं रहा, चक्कर हो कैसे सकता है। सारी गोपियां तमाशा देख रही हैं, सखियां तमाशा देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं कि बताओ, ये 2 अंगुल ना हो गई, 100 अंगुल हो गई, कई 100 अंगुल की रस्सियां हो गई, लेकिन ये 2 अंगुल ही पूरी ना हो रही। बताओ क्या चक्कर है ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, चिंतन नहीं कर सकते ऐसी शक्ति है। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। इतने में बरसाना से रस्सी आएगी, बोलो चलो ये भी देखते हैं। अब घर भर की समाप्त हो गई, बाहर से मंगाते हैं। और मैया को परिश्रम भी हो गया। क्या हो गया? बोले बहुत पसीना आ गया, थक गई मैया। दिमाग हो जाता ना, कई बार हम कोई काम करते करते समझ में नहीं आता तो थक जाता है माइंड, फिर उससे उचाट हो जाता है, इसको छोड़ो। अब मैया को लग रहा है ये तो बंधेगा नहीं आज। जब परिश्रम देखा और परिश्रम की हद पूरी हो गई तो भगवान ने भी कृपा कर दी। बस यही पॉइंट है जब भगवान की कृपा होती है। जब हमको अभिमान होता है तब तक भगवान हमको प्रकट नहीं करते अपने आप को, और जब हम समर्पण कर देते हैं तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं, वश में हो जाते हैं हमारे। तो स्वमातुः स्विन्न गात्राया, अपनी यशोदा मैया द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखो आप, जब से वो सुबह से दही मथना शुरू की तब से फूल गिर रहे हैं, बीच में भाग रही हैं तब भी फूल गिर रहे हैं, और अभी भी फूल गिर रहे हैं। यानी ये सब ना आध्यात्मिक सृष्टि है, ये भौतिक दृष्टि से मत लो। केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे हैं। जब बालक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को थका हारा देखा तो वे दयार्द्र हो उठे, दया से आर्द्र हो गए, दया से भर गए। बिल्कुल जैसे बादल हल्का फुल्का होता है, लेकिन जब पानी को भर के जाता है तो वह वजनदार लाल लाल, वो नीला नीला हो जाता है, नीलिमा हो जाती है, गाढ़ा रंग होता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भर गए दया से आर्द्र हो उठे और अपने आप को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान भक्ति के वश में हो जाते हैं। भक्ति मतलब समर्पण, सेवा भाव, पूर्ण समर्पण, भगवान यही चाहते हैं। तो बांधने का विचार जब मैया ने त्याग दिया कि अब ये बंधने वाला नहीं, थक गई मैया, उचाट हो गया मन, हट गया मन, अब थक गई, अपनी हार स्वीकार कर ली, समर्पण कर दिया। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई। भगवान श्री कृष्ण ने माया यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया।
एवं संदर्शिता यंग। तो यहाँ पर 2 अंगुल की अर्थ की बात करें तो 1 अंगुल है जीवा का प्रयास, जीव का प्रयास पूर्ण हो जाए। पूर्ण मतलब पूरी जान झोंक दे जब जीव अपनी, और उसके बाद हाथ खड़ा कर दे, हे नाथ बस अब कुछ नहीं मेरे बस में, हो गया, जितनी जान थी पूरी लगा दी, सच में ऐसा हो जाए, और तब उसका सच्चा समर्पण होता है। ये 1 अंगुल पूरी हो गई। इस अंगुल के पूरे होते ही भगवान की कृपा शक्ति अवतरित हो जाती है, कृपा कर देते हैं भगवान। बोले ठीक है, अब समर्पण ही चाहिए था, तेरा अहम भाव खत्म करना था कि हम कर सकते हैं, कर लिया, हो गया ठंडा, ठीक है। तो एक तो जीव का पूर्ण प्रयास यानी समर्पण की हद तक उसको प्रयास करना है, जो शक्ति है वो उपयोग करना है, यानी कि निठल्ले होके बैठ गए नहीं। अर्जुन को भगवान ने कभी नहीं कहा कि अर्जुन देखो सब कुछ कर तो मैं ही रहा हूं, तुम तो आराम से बैठ करके क्या करो, कोई कोल्ड ड्रिंक पियो बैठ करके, और क्या करोगे ना, ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना पूरा प्रयास करो, पूरा अभ्यास करो, पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहो, तत्परता के साथ, संयम के साथ, बिल्कुल ध्यान रखना है। और फिर भगवान कृपा भी साथ में करते जाते हैं। तो जीव से भगवान आशा करते हैं कि संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करे, सेवा करे, प्लस उसमें भगवान कृपा भी भेजते रहते हैं। और उस प्रसाद से, उस कृपा से सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों की हानि हो जाती है, सब क्लेश दूर हो जाते हैं। तो पूर्ण प्रयास। और उसी प्रसंग में आज 23 तारीख को हमारे इस्कॉन डिवोटीज ने भक्तों की, जो बांग्लादेश के भक्त हैं, हिंदू समाज है, भक्त हैं, उनकी प्रोटेस्ट कहते हैं, प्रोटेस्ट किया है उनके लिए। और पूर्ण जितने भी इस्कॉन सेंटर से सब जगह आज ही आपको न्यूज़ मिली गई होगी, सब देखा ही होगा आपने। तो ये एक प्रयास किया गया है, अपनी तरफ से प्रयास करना है पूर्ण, आगे भगवान की इच्छा है। और दूसरे देश का मामला है, शेख हसीना जी कहती हैं हमारे अंदरूनी मामले में दुनिया हस्तक्षेप ना करे। अच्छा जी, तो फिर ये विश्व के लिए जो बनी है उससे तो कोई अभिप्राय नहीं है। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य भष्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंसेश्वरं वशे। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। फिर भी श्री भगवान का एक दिव्य गुण ये है कि वो अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। एवं संदर्शिता, यही दिखलाया गया है कि भगवान हरिणा भृत्य वश्यता, उनकी भक्त के द्वारा वश्यता, नियंत्रण, कंट्रोल भक्त के वश में हो जाते हैं। वो भगवान जो जिनके चरणों में ब्रह्मा शिव भी झुकते हैं, नमन करते हैं, जिनकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं है। स्ववशेनापि, ये भगवान की अपनी इच्छा से वश में होने की, कृष्णेन यस्येदंसेश्वरं वशे, ये दिखाया गया है। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। कभी ब्रह्मा जी ने भगवान को दौड़ करके पकड़ा। ब्रह्मा जी तो पैदा होते ही प्रयास किए थे, मैं भगवान को ढूंढूं, कहाँ से पैदा हूँ। वो जो कमल नाल पे पैदा हुआ, कमल नाल में युगों तक घूमते रहे, था ही नहीं मिली उनको। और उसके बाद भी भगवान को पकड़ नहीं पाए, थक करके बैठ गए। तो भगवान तपस्या करके भगवान को हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भगवान प्रकट हुए, हाथ मिलाए, ठीक है, लेकिन बंधन में नहीं आए। और जब भी आते हैं ब्रह्मा जी को थोड़ा शासन कर देते हैं। जब ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, आगे लीला सुनेंगे, तो भगवान ने शासन ही किया ब्रह्मा जी पर। उधर ब्रह्मा जी पहुंचते हैं वैकुंठ में, तो भगवान कहते हैं कि कौन ब्रह्मा। बोले कौन ब्रह्मा, ये क्या मतलब भाई, ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा है, ऐसा कौन सा ब्रह्मा पूछ रहे। बोले महाराज 4 मुख वाला ब्रह्मा।
अच्छा, द्वारपाल पहुंचे अंदर, ठाकुर जी से कहा 4 मुख वाला ब्रह्मा, अच्छा भेज दो उसको, सबसे छोटा ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी अंदर आए तो ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे बाप रे 8 मुख वाला ब्रह्मा है। सोच रहे थे ब्रह्मा, कई ब्रह्मा है क्या, मतलब कौन सा ब्रह्मा पूछ रहे हैं ठाकुर जी, मैं मिलने आया हूँ। अरे 8 कौन, अरे आप 8 मुख वाले ब्रह्मा? बोले हाँ, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे बुलाया था, रिपोर्ट देनी है। तभी तक आगे चलते हैं तो बोले आप, बोले आप, हम तो 16 मुख वाले हैं, हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, साइज के हिसाब से ब्रह्मांड के, उनके मुख उतने होते हैं, उतनी बुद्धि होती है उनके पास। तो डबल डबल, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब गिनते रहो भैया, कहाँ तक गिनेंगे हम, इतनी थोड़ी याद है, काउंट करते रहो। महाभारत में वर्णन है कि मतलब काउंटलेस हो गए, ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा गई। ये क्या हिसाब किताब है भाई, कितने मुख ब्रह्मा है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, अनंत इंद्र है, ये कई सेट हैं और एक से एक बढ़ करके उनकी पावर है। सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड, उसमें भी छोटा से हम जीव, कहाँ दिखते नहीं, लेकिन उतना बड़ा अहंकार है कि समस्त ब्रह्मांडों को भी हम अपने चरणों में रखते हैं, पैर के नीचे रखते हैं, ऐसा अहंकार हमें मिला है। तो ऐसे ब्रह्मा और शिव भी बड़े बड़े जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वो भगवान अर्धांगिनी लक्ष्मी ही जिनकी कृपा प्राप्त कर सकती है, ऐसी कृपा नहीं प्राप्त कर सकती। जो भगवान के बहुत क्लोज हैं, उनके डायरेक्ट सेवक हैं, लक्ष्मी तक भी वो कृपा प्राप्त नहीं कर पाई, कभी लक्ष्मी जी भगवान को बांध नहीं सकी। हाँ, डरी डरी रहती है उनसे, चरण दबाती रहती हैं, पता ना कब यहाँ से दूर कर दें, इनको गुस्सा आ गया तो चरणों में पड़ी रहती हैं, वो दिल में रखते हैं, वो उतर उतर के चरणों में जाती हैं, महाराज थोड़ा डर लगता है आपको नाराज ना हो जाए, तो लाज ही करती रहती हैं। तो ब्रह्मा और शिव और लक्ष्मी भी वो कृपा प्राप्त नहीं कर सकी। प्रसादम ले भी रे गोपी, जो गोपी यशोदा ने जो लाभ प्राप्त किया है, जो आनंद प्राप्त किया है, जो सुख प्राप्त किया है श्री कृष्ण को पकड़ने का, बांधने का। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। मैया यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं। किन भक्तों के लिए? भक्तिमतामिह, भक्तिमताम का अर्थ कर रहे हैं स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, जो भावना भगवान के प्रति होती है। एक अभी हमारी भावना कैसी है, भाव भक्ति नहीं है, हमारी साधन भक्ति है। हमें धक्का देना पड़ता है, हमें फोर्स करना पड़ता है कि भाई ये सेवा करो, भगवान का भजन करो, प्रचार करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है यार, ऐसा है वैसा, हम सोच रहे हैं थोड़ा अभी रहने दें, अभी पीछे रहें। ये सब क्या है? अभी रुचि नहीं है, अभी स्वतः स्फूर्ति नहीं हो रही है, अभी फोर्स देना पड़ रहा है। इसलिए ये वैधि विधि विधान नियमों को पालन करना पड़ता है हमें। बोले माला पूरी हुई कि नहीं, देखो भैया तो 2 माला रह गई हैं, सुबह करना है, इसको पूरा करना है, मतलब करते हैं, फोर्स है, विधि विधानों के बंधन में बंधना पड़ता है, तब होता है, नहीं तो नहीं होगा, ढीला छोड़ देंगे नहीं होगा। तो ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए इस भक्ति के वश में भगवान नहीं है। कौन सी भक्ति? जो स्वतः हो, प्रेमा भक्ति, स्वाभाविक ही, जैसे हमें नेचुरल सांस हमारी चलती है, प्रयास नहीं करना पड़ता लेने के लिए। दमा हो जाता है जिसको, बहुत प्रयास करता है, उसे प्रयास करना पड़ता है सांस लेने के लिए, स्वाभाविक नहीं चलती। ऐसी हम सबको भक्ति का दमा हो रखा है। नाम जब, कृष्ण कथा, भगवान की सेवा में जान निकलती है, करना पड़ता है, लगना पड़ता है, स्वाभाविक रुचि नहीं है। लेकिन एक स्थिति आएगी, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे, और जो भी हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं जिनके कारण भगवान में नहीं लग सकते, वो इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो भाव बढ़ा देते हैं भाव को, और माया जब कृपा करती है तो भाव को नष्ट कर देती है, कम कर देती है। अब ये देखना है हम भाव बढ़ रहा है कि कम हो रहा है भगवान के प्रति, सेवा के प्रति, सेवा भाव। अगर कम हो रहा है तो हम माया के संरक्षण में कहीं कहीं माया को सपोर्ट कर रहे हैं, माया के साथ कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है,
और भावना बढ़ रही है भगवान के प्रति, स्वाभाविक रुचि होती जा रही है, स्वतः स्फूर्त प्रेम हो रहा है, तो उसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो भगवान किन भक्तों के वश में होते हैं? जो प्रेमा भक्ति में, जो अपने आप इच्छा होती है उनकी सेवा करने की, दौड़ दौड़ के करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए सुलभ हैं भगवान। किंतु वो मनोधर्मियों के लिए, घोर तपों में तपस्वियों के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों या शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। ज्ञानियों को सुलभ नहीं। चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह, प्राप्त होते हैं, क्यों नहीं, ज्ञानियों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते, अवाप्यते, प्राप्त होता है, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन भैया जैसे भक्त को प्राप्त होते हैं वैसे ज्ञानियों को, तपस्वियों को, योगियों को प्राप्त नहीं होते। जिस रूप में मैया यशोदा गोपी ग्वालों को प्राप्त हुए हैं, इस रूप में प्राप्त नहीं होते भगवान, आंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, उसमें भी मर्यादा बहुत दूरी रहती है। लेकिन भक्तों को तो बिल्कुल सुलभ हो जाते हैं। जैसे भक्तों को यथा भक्ति मताम इह तथा ज्ञानीनां तथा आत्मभूतानां न, वैसे इन सबको नहीं मिलते, यही यहाँ पर कहा गया है। माता यशोदा के पुत्र के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों, योगियों, ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों के लिए नहीं। यद्यपि उन्हें कभी शांत भक्त कहा जाता है, लेकिन असली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? दास्य रस से। जब तक सेवा की रुचि नहीं है भगवान के प्रति हमारी, तब तक हमारी भक्ति अभी प्रारंभ नहीं हुई। शांत रस क्या है एक्चुअली? शांत रस मतलब अब वो संसार की उत्तेजनाओं से रहित हो गया है, शांति मिल गई उसको। न तो संसार का टेस्ट लेने की इच्छा है, न संसार की चर्चा सुनने की इच्छा है, न संसार का कोई दृश्य देखने की इच्छा है, न मन में उसकी कोई लालसा किसी प्रकार की हो रही है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ इच्छा नहीं रह गई। उसके मन में संसार नष्ट हो चुका है, उपराम हो चुका है, शांत हो चुका है, उसे कहते हैं शांत रस। अब वहां ये तो एक बाउंड्री है, एक एंट्री किया है, मतलब बिल्कुल बैरियर पे पहुंचे होगी। अब यहां से आप एंट्री करो अंदर भक्ति के राज्य में, तो पहली कक्षा है दास्य रस। भाई जब संसार की सेवा से छूटेगा तभी तो भगवान की सेवा करेगा, इसलिए पहले इंद्रियों की सेवा छोड़नी पड़ेगी, तब भगवान की सेवा होगी। तो शांत रस मतलब डिजायरलेस हो जाता है संसार की, न शोचती न कांक्षति, आकांक्षा इच्छा नहीं रहती उसके अंदर। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती, न कुछ शोक करता है पिछले वाले को लेकर के, न कुछ इच्छा करता है, शांत हो गया। अब वहां से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। सबसे पहले भगवान की दास रस में भक्ति, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है, गाढ़ी होती है तो सख्य रस में, और गाढ़ी होती है तो वात्सल्य रस में, और गाढ़ी हो जाती है तो माधुर्य रस में पूरी पक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। अब जिसका जो रस होता है वहीं पर रस ले लेता है, इसमें क्या है। तो दास्य रस से एक्चुअली भक्ति प्रारंभ होती है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वो सारे जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वो उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वो शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए हर व्यक्ति परमात्मा से ही अपना संबंध अगर जान ले तो उसको सच्चा सुख मिल जाए। क्योंकि जब आत्मा तक प्रेम कर रहा है, अपनी जान बचाना चाहता है, तो जान की भी जो जान है उसमें जब पहुंचेगा तो कितना आनंद होगा, तभी उसको पूरा संतोष होगा। जब हमें अपने बारे में पूरी नॉलेज होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जब हमें कुछ डाउट होता है अपने ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं है अभी मुझे, तो हम फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर, पूरा संतोष नहीं होता। इसी प्रकार जब हम अपने स्वरूप को जब तक जानेंगे नहीं कि भगवान के अंश रूप में मैं विद्यमान हूँ और वह भी अपने किसी रूप में विद्यमान है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। इसलिए हमें सारे शास्त्रों से यही समझना है
कि भगवान की सेवा में लगना है और उनकी सेवा में लग करके फिर वो जैसी सेवा लें उसमें हमें रुचि होनी चाहिए। कोई अपनी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा में हमने अपनी इच्छा मिला दी है। और भगवान कैसे हैं, जो विशेष जिनकी सेवा हमें करनी है उनको क्या करना चाहिए? सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी और महापुरुष, संत पुरुष भगवान श्री कृष्ण की खोज करते हैं। सब भगवान को ही खोज रहे हैं और किसी को नहीं खोज रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट रिलेशन रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं करते। लक्ष्मी को भी आज तक रास में प्रवेश नहीं मिला, बेलवन में अभी भी तपस्या कर रहे हैं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने आनुगत्य स्वीकार नहीं किया। क्या नहीं किया? उन्होंने आनुगत्य स्वीकार नहीं किया। गोपियों का किसी भक्त के आश्रय में रहना हम नहीं सीखे तो हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां भी यूथ हैं, ग्रुप हैं, यहाँ पे भी ग्रुप हैं। अब हर एक भक्त के अपने कुछ शिष्य होते हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी के कितने डिसाइपल्स हैं? प्रभुपाद जी के कितने गुरु भाई थे? सबके अपने अपने शिष्य हैं। प्रभुपाद जी के कितने शिष्य हैं? सबके अपने अपने शिष्य हैं। तो जिसके अंडर में भी है, जिस टेम्पल में है, जिस मैनेजमेंट, जहां भी हम हैं किसी के अंतर्गत, उनको हमें फॉलो करना सीखना पड़ेगा। मैनेजमेंट के रूप में फॉलो करना सीखना पड़ेगा, प्लस डिवोटी के रूप में फॉलो करना सीखना पड़ेगा। इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। गौर गोविंद महाराज जी का ये कहना है कि कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो डिवोटी भी है, तो डिवोटी वाला रिलेशन अलग, मैनेजमेंट वाला अलग रखना चाहिए। मिक्स कर देंगे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैनेजमेंट में कुछ चीजें होती हैं, आर पार हो जाती हैं चीजें, लेकिन डिवोशन में ये सब नहीं करते। डिवोशन में भक्त के रूप में व्यवहार अलग होता है। तो भैया हमें थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखना पड़ेगा, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ही हम किसी की बात नहीं मान रहे तो वहां भगवान कहेंगे यहाँ तो उत्पात करेगा, वैसे वहीं रहने दो, अभी सीखने दो। तो इसलिए माया अच्छे से पालन करवाती है अपने आदेश हर जन्म में। ये सिखाती है कि थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा समर्पण करना सीखो। इसीलिए हर व्यक्ति वैसे भगवान को खोज रहा है, लेकिन जिस रूप में भक्त सेवक प्राप्त करता है कोई और प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए सेवक की सेवकाई हमें करनी सीखनी है। भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का, विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को एक क्षण भर के लिए भी छोड़कर नहीं जाते। वृंदावन वासी मैया यशोदा, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, श्री कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वो तरुण गोपियां जिनके साथ वो रास नृत्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठ क्लोज रिलेशनशिप है, घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बहवः यान्ति मद्गतिम, बहुत सारे पहले हुए हैं जो मुझको प्राप्त किए हैं, ये भगवान ने खुद बताया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन यदि साधन के द्वारा सिद्धि में लगे लोग हम जैसे भगवान श्री कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तो वो भी बिना किसी कठिनाई के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ही भगवत भक्त संग संजायते, भक्ति भगवत भक्त के संग में ही पनपती है, ऐसे नहीं मिलती है। और देते भी भक्त हैं। भक्ति भगवान के भक्त ही देते हैं, क्योंकि वो भक्ति तब भक्ति का स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप ही हो जाते हैं। तस्में सज्जने भेदा भावात्। इसलिए भक्त से व्यवहार मतलब श्री कृष्ण से व्यवहार कर रहे हैं, ये समझ के करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो हमारे भाव होंगे वो भगवान उसको डिटेक्ट कर दें। यहाँ हमारी जो सेवा भावना है, जो शब्द मन में है, वो भगवान नोट कर रहे होते हैं। इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान जानते हैं कौन किस स्तर पर है। इसलिए भक्तों का संग, भक्तों का निर्देशन बहुत जरूरी है। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। अब मैया यशोदा ने क्या किया, ऊखल के साथ, जिस ऊखल, देखो चोरी जो करने में सहायता करता है उस पर भी केस चलता है, जो गड़बड़ करने में सहायक होता है उस पर भी केस चलता है।
तो अब श्री कृष्ण ने चोरी करी, लेकिन खड़े किसके ऊपर हुए? उलूखल के। तो उलूखल ने सहायता करी, तभी तो मटकी तक पहुंचे। सो चोर को चोर के साथ बांध दो, उसको भी दंड मिलेगा। तो उसे भी दंड मिला उलूखल को, और साथ ही साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को तो दंड मिला ही, साथ में चोर उखल को भी दंड मिला, दोनों को बांध दिया गया। लेकिन बांध तो दिया, अब कोई और भी हैं जो बंधे हुए हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने भक्त का आश्रय लिया था। और भक्त का जो आश्रय लेता है भगवान, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसे उपेक्षित नहीं कर सकते, कृपा तो करनी पड़ेगी। सो कौन है ये दो जो इंतजार कर रहे हैं? बोले जब मैया यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गई, तभी भगवान श्री कृष्ण ने दो जुड़वा वृक्ष देखे, जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता है। ये पूर्व युग में कुबेर के देवपुत्र थे, कुबेर देवता के पुत्र थे। और पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात नलकूबर मणिग्रीवा व्यतिख्यातौ श्रियान्वितौ। पूर्व जन्म में ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान और भाग्यशाली थे। भाई कुबेर के पुत्र बने हैं, साधारण नहीं है। किंतु जब मनी आती है, हनी आती है, बॉडी आती है, ब्यूटी आती है, स्वीटी आती है, जो कुछ भी है, तो बड़ा गर्व और झूठी प्रतिष्ठा के कारण इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। फिर वो किसी को गिनता नहीं है, बोले हम ही हम और कोई नहीं है। इसलिए श्री नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया है। और नारद जी की कृपा से ये वृक्ष बने, तो नंद भवन के वृक्ष बने। जहाँ नंद बाबा यशोदा मैया रहते हैं, उसी भवन के आंगन में ये वृक्ष बने, बड़े पुराने हैं। दोनों भैया एक साथ ही साथ आए हैं, साथ ही साथ पाप किया था, साथ ही साथ यहाँ कल्याण उद्धार होगा। तो इस कथा को हम कल सुनेंगे। बड़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे नारद जी के वचनों के अनुसार। अब इनका क्या होगा ये हम कल देखेंगे। बोलिए दामोदर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, दामोदर मास की जय। तो ये आज दामोदर लीला का हमने श्रवण किया। जो विलंब से आए हैं चिंता न करें, आज का वीडियो कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कोई भागेगा नहीं कहीं, क्योंकि हमने कुछ भी उपयोग नहीं किया। और आप आराम से दोबारा जो पिछला हिस्सा है सुन सकते हैं। वैसे कभी भी लेट आए तो स्लाइड करके पीछे चले जाइए, जहाँ से कथा स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से सुनना शुरू कर दीजिए। आप समय पर यहाँ पहुँच जाएंगे, अंतिम समय तक, विश्राम स्थल तक। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं यमलार्जुन के वृक्षों को, और वो वृक्ष भी सोच रहे हैं अब हमारा समय आ गया। कितनी सुंदर लीलाएं भगवान की देख रहे थे हम वृक्ष रूप में, और अब हमें इससे मुक्ति मिलेगी, इस बंधन से मुक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। अब तो हमें भगवान से भक्ति मांगनी है। हमने देख लिया, कुबेर का पुत्र बन के देख लिया, इतनी ऐश्वर्य संपत्ति, इतना पद, बड़ा पद, अच्छे अच्छे लोग हमसे डरते थे, लेकिन हमने सब देख लिया, किसी काम का नहीं है। श्री कृष्ण की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान के सेवक का पद जो है सबसे बड़ा है। इंद्र, चंद्र, कुबेर, ब्रह्मा आदि से बड़ा पद है भगवान के सेवक का, ऐसा पद है। सो ये हम कहते, सोच रहे हैं मन में कि भगवान प्रसन्न होकर देख रहे हैं, अब हमारा नंबर आने वाला है, फिर पूछेंगे उद्धार करके वर मांगो। इनकी आदत है मांगने की, मतलब मंगवाने की। बोले हमको हम जो चाहिए वो ले लो। तो हम क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे, सोच रहे हैं। जो 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 चाहिए था संसार का ऐश्वर्य देख लिया, तो कुछ मांगना नहीं संसार का, क्या मांगे। बोले वाणी इनका गुणगान करती रहे, कितना अच्छा रहेगा। ये जब हमसे पूछेंगे तो यही बोलेंगे, है ना भैया नलकूबर? बोले हाँ मणिग्रीव, बिल्कुल सही बात है। वाणी आपका गुणगान करती रहे, यही इच्छा है। सो भगवान कृपा करके उनको अपने गोलोक में वक्ता का पद दे देंगे। अब दोनों कथावाचक बन के आराम से यशोदा मैया नंद बाबा को कथा सुनाते। तो आज भी कथा सुनाते हैं। इनकी जो जो मन की अभिलाषा थी भगवान ने पूरी कर दी है। इस चरित्र को हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, नलकूबर मणिग्रीव की जय, यशोदानंदन की जय, दामोदर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, ब्रज मंडल की जय, वृंदावन धाम की जय, ऊखल बंधन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, कल फिर मिलते हैं प्रातः काल में भी।
और रात्रि के समय भी, रात्रि में लीलाओं के साथ, सुबह सिद्धांतों के साथ। हरे कृष्णा।